हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 5 एक्सपोनेंट एंड पावर इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लास 8 का चैप्टर है। आइए समझते हैं इसके बारे में। देखिए, चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, तो चैप्टर से समझ में आ रहा है कि हमें इसमें मतलब पावर्स वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, इसमें पावर का मतलब क्या होता है। जो ये वर्ड आया है पावर, देखिए इसका मतलब होता है अगर कोई हमारे पास नंबर लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है 5, अगर इसके ऊपर हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, जैसे 5 के ऊपर ये 2 लिखा हुआ है बच्चों, इसी को पावर बोलते हैं, इसी को बोला जाता है पावर। ठीक है, और जिसके ऊपर लगी होती है, जैसे ये 5 है, 5 के ऊपर जो वैल्यू लगी हुई है उसको बोलेंगे पावर, और जो 5 लिखा हुआ है इसको बोला जाता है बच्चों बेस। ठीक है, ये हो गया 5 हो जाएगा बेस और 2 हो जाएगा इसकी पावर। क्वेश्चन में आ जाता है, पूछ लेता है कि इसका बेस बताओ और पावर बताओ। ठीक है, ये पावर का मतलब होता है। जैसे 8 के ऊपर ये 3 लगा हुआ है, तो यानी कि 8 की पावर 3, जो 3 है इसको हम पावर बोलते हैं, ये हो जाएगी पावर। और जो 8 है इसको बोला जाता है बेस, ये हो जाएगा हमारा बेस। तो देखिए, इस चैप्टर में यूज होने वाले कुछ टर्म है, फॉर्मूले हैं, उनको समझते हैं, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए बच्चों, सबसे पहले समझते हैं इसमें यूज होने वाले फॉर्मूलों के बारे में। तो ये फॉर्मूले बच्चों आपको अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। फॉर्मूले इसमें फर्स्ट है कि अगर बच्चों हमारे पास कोई एक नंबर है जिसकी पावर n है, मल्टीप्लाई एक नंबर a है जिसकी पावर n है। इसका मतलब ये है कि बच्चों हमारा यहाँ पर दोनों ही नंबर सेम होंगे, a और a जो आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों नंबर सेम होंगे, बट इनकी जो पावर है पावर अलग होगी। अगर कोई ऐसे नंबर होते हैं जिन जो नंबर सेम हो बट उनकी जो पावर है, नंबर के ऊपर जो पावर लगी होती है, पावर अगर डिफरेंट है, तो हम पावर्स को प्लस कर देंगे, पावर्स को आपस में प्लस कर देंगे। जैसे हमारा यहाँ पे ये बेस है, बेस दोनों ही जगह पे सेम होगा बट इनकी जो पावर है वो अलग अलग होगी। तब हम क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई है तो इनकी पावर्स को प्लस कर देंगे। एग्जाम्पल में समझते हैं बच्चों, जैसे ये 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा 2 और 2 है जिसको हम बच्चों बेस बोलते हैं, ये होता है बेस, और जो इनके ऊपर पावर लगी हुई है इसको पावर बोलते हैं। तो अगर हमारा बेस सेम है बट बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है और पावर डिफरेंट है, तो इनकी पावर्स को हम प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये है हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड है बच्चों, अगर हमारा a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n है, इसका मतलब है बेस हमारा दोनों ही जगह पे सेम होगा बट पावर डिफरेंट होगी, और बीच में यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा हुआ, तब पावर्स को बच्चों माइनस करना है। पावर को क्या करना है, माइनस। अब इसको हम दूसरे तरीके से और लिख सकते हैं, a की पावर m अपॉन में a की पावर n। इसका भी मतलब बच्चों यही है, a की पावर, ये भी डिवाइड में लिखा हुआ है, अपॉन में लिखने का मतलब बच्चों डिवाइड से ही होता है, तो इसको भी ऐसे ही खोलेंगे, a की पावर m माइनस n। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है। इसके बाद थर्ड फॉर्मूला, अगर बच्चों हमारे पास कोई नंबर है जिसकी पावर m है और अगर इसकी भी पावर n है, मतलब पावर की भी पावर है, तो बच्चों ये पावर है इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, आइए एग्जांपल समझते हैं। जैसे ये 2 है, 2 की पावर 3 और इस 3 की पावर 4 है, तो जो 2 है 3 मल्टीप्लाई 4, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा 2 की पावर 12। मतलब जो 3 और 4 जो पावर की भी पावर है इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसके बाद फोर्थ फॉर्मूला है हमारा, अगर a की पावर माइनस n है तो इसको लिखेंगे हम a की पावर 1 अपॉन में a की पावर n। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे 8 की पावर माइनस 1 है, या 8 की पावर हम माइनस 4 ले लेते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन में 8 की पावर 4। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। इसी तरीके से क्वेश्चन, ये फॉर्मूला जो 5 है, a अपॉन में b की पावर अगर बच्चों माइनस n होती है तो ये हो जाएगा v अपॉन में a की पावर
एन। ठीक है, फिफ्थ सिक्स्थ फॉर्मूला बच्चों हमारा, अगर कोई नंबर ए है, इसकी पावर 0 है, पावर कितनी है 0, तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1, इसका आंसर 1 हो जाएगा। सेवेंथ फॉर्मूला है कि अगर ए की पावर m है मल्टीप्लाई बी की पावर m है, मतलब यहाँ पर देखिए हमारा बेस डिफरेंट है, ध्यान से समझना, बेस हमारा डिफरेंट है बट पावर क्या है, सेम है, तो इसको हम लिखेंगे a मल्टीप्लाई बी की पावर m, यानी कि ए बी की पावर m, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ये कुछ फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, आप इन फॉर्मूलों को याद कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इनका यूज होगा इस एक्सरसाइज में। आइए बच्चों आप समझते हैं इसमें कि प्रोडक्ट फॉर्म, ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट फॉर्म क्या होती है बच्चों, एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है कि ये 3 की पावर 4 है, इसको हमको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, तो इसको प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखिए प्रोडक्ट का मतलब बच्चों मल्टीप्लाई से होता है, कि मतलब जो भी वैल्यू आपको दी गई है उसको मल्टीप्लाई में लिखना है। ठीक है, रूल ये होता है कि जो भी डिजिट है, यानी कि देखिए इसमें जो 3 है वो हमारा बेस हो जाएगा, और जो 4 है ये हमारी हो जाएगी पावर, ये हो जाएगा हमारा पावर। ठीक है, तो इसमें 3 को जितनी हमारी पावर है, यानी कि जो हमारा बेस है, इसको जितनी हमारी पावर है उतने ही बार मल्टीप्लाई में लिखना है, क्योंकि मल्टीप्लाई को ही हम प्रोडक्ट बोलते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट फॉर्म में। आइए, जैसे ये 3 की पावर 4 है, तो हम 3 को बच्चों 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 को हमने 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसका हो गया प्रोडक्ट फॉर्म। आइए दूसरा क्वेश्चन, जैसे ये -8 की पावर 5 है, इसको हमें प्रोडक्ट फॉर्म में करना है, तो कुछ नहीं करना बच्चों, -8 को 5 बार मल्टीप्लाई में लिखना है, जितनी पावर है उतने ही बार मल्टीप्लाई में लिखना है, तो ये हो जाएगा -8 मल्टीप्लाई -8, बची ब्रैकेट में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो साइन आमने सामने ना हो इसलिए ब्रैकेट में बंद किया है, मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई -8, ये बच्चे इसका हो जाएगा प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, दूसरा बच्चों आता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक ये वर्ड आता है। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म का तो आप समझ गए होंगे कि प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिखना है। अब है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अब हमको क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा, जैसे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, ये इस तरीके से दिया है। अब इसको एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है बच्चों पावर में लिखना है। पावर में लिखने के लिए क्या करेंगे, अब इसका अपोजिट कर दीजिए, यहाँ पे देखिए 4 कितने बार रिपीट, कितने बार मल्टीप्लाई में, 1 2 3 4 5, तो यानी कि 4 की पावर 5 हो जाएगा। जैसे -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, अब यहाँ पे देखिए जो -3 है वो कितने बार रिपीट है, -3, ये हमारा माइनस का जो 3 है बच्चों ये 4 बार रिपीट है। ठीक है, तो 4 उसकी पावर 4 हो जाएगी, जो भी वैल्यू जितने बार रिपीट है उस वैल्यू की वही पावर हो जाएगी, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमारा 4 5 बार रिपीट था तो 4 की पावर 5, 3 हमारा 4 बार रिपीट था तो 3 की पावर 4। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आइए हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज। आइए बच्चों, ये हमारा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन प्रोडक्ट फॉर्म। अभी बताया था, जो समझाया था कि जो भी ये क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसमें 3 की पावर 5 है, अब इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितनी भी इस 3 की पावर है इस 3 को उतने ही बार मल्टीप्लाई में लिख दो, बस यही हो जाएगा इसका प्रोडक्ट फॉर्म। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, बच्चों ये हो गई इसकी प्रोडक्ट फॉर्म और यही हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे -4 की पावर 3, तो यानी कि -4 को 3 बार मल्टीप्लाई में लिख दीजिए और ये बन जाएगा प्रोडक्ट फॉर्म में, ये इसका आंसर।
सी में 1/2 की पावर 5 है, 1/2 की पावर 5, तो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ये मैंने जितनी इसकी पावर थी उतने ही बार 1/2 को मल्टीप्लाई में लिख दिया है, ये इसकी प्रोडक्ट फॉर्म हो गई। ये माइनस का 3/5 की पावर 4, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, -3/5 मल्टीप्लाई -3/5 मल्टीप्लाई -3/5 मल्टीप्लाई -3/5। बच्चों ये इसका आंसर हो गया है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको प्रोडक्ट फॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी को बच्चों प्रोडक्ट फॉर्म बोलते हैं, बहुत सिंपल है, आपको समझ आ गया होगा। बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए बच्चों, इसमें बोला है राइट द बेस, मतलब कि जो भी ये क्वेश्चन दिया गया है इसका हमको बेस लिखना है कि बेस क्या है इसमें, और लिखना है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब बच्चों पावर, एक्सपोनेंट मतलब पावर से होता है कि इसमें हमें बेस बताना है और पावर बताना है। तो इसमें देखिए पावर तो सबको पता होगा कि किसी भी नंबर के ऊपर जो वैल्यू लगी होती है किसी नंबर के ऊपर, उसको हम पावर बोलते हैं, और इसके बाद बचा हुआ पार्ट उसका बेस होता है। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें जो बच्चों हमारा बेस है ये हो जाएगा -7, और जो पावर है ये हो जाएगी 3। ठीक है, सबको पता चल गया होगा। और इसी तरीके से इसमें बच्चों जो हमारा बेस है ये हो जाएगा -3/2, और जो पावर है ये हो जाएगी 5। सी में जो हमारा बेस है ये हो जाएगा 9, और जो पावर है ये हो जाएगी 4। डी में जो हमारा बेस है ये हो जाएगा 13, और पावर बच्चों ये हो जाएगी 4। इस तरीके से हमें बेस और पावर बताना होता है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, जो पावर तो सबको पता है कि ये पावर है, पावर के बाद जो भी पार्ट यहाँ पे बचा हुआ है वो बेस होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। अगर बच्चों आपको ये मतलब क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना और अपने अपने कमेंट करना। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मतलब ये है कि जो भी ये वैल्यू दी गई है, जो भी ये क्वेश्चन, इसकी हमको वैल्यू बतानी है कि आखिर इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब इसको पूरा सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा जो ए है 3 की पावर -4। तो सबसे पहले तो बच्चे इसमें हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे। फॉर्मूला ये होता है हमारा कि अगर a की पावर -n है, ठीक है, a की पावर -n, तो फॉर्मूला होता है 1 में a की पावर n, मतलब कि जब हम उसको अपॉन में लिख देते हैं तो पावर प्लस में आ जाती है। ठीक है, तो हम ये वाली आइडेंटिटी इसमें अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 3 की पावर -4 में तो ये हो जाएगा 1 में 3 की पावर 4। तो जब ये 1 में 3 की पावर 4 हो जाएगा तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 1 का बच्चों 1 ही रहेगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, ये बच्चे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें इस वाली आइडेंटिटी का हमने यूज किया है। इसके बाद जो हमारा बी पार्ट है इसमें -5 की पावर 3। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अब यहाँ पे देखिए बच्चों माइनस की भी साथ साथ मल्टीप्लाई होगी, जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर से प्लस की मल्टीप्लाई जब हम माइनस में करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस। ठीक है, इसके बाद सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। सी हमारा 8 की पावर 4, सिंपल 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। अब यहाँ पे देखिए 8 का क्यूब तो सबको पता होगा कि 8 का क्यूब 512 होता है। ठीक है, इसमें बस 8 से और मल्टीप्लाई करनी है, तो 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 1 जा 8 9, 8 5 जा 40। तो इसका जो आंसर है
आंसर आ जाएगा 4096। ये इसका आंसर हो जाएगा। डी पार्ट है 4/3 की पावर -2। अब बच्चों इसमें भी एक आइडेंटिटी यूज होगी कि a/b की पावर बच्चों अगर -n होती है तो हम उसको लिख सकते हैं b/a की पावर n। मतलब अगर आपकी पावर माइनस में है तो इस टर्म का रेसिप्रोकल कर दो तो पावर आपकी प्लस की हो जाएगी। तो ऐसा ही हम इसमें करेंगे सॉल्व में। 4/3 की पावर -2 है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/4 की पावर 2। अब बच्चों जो ये 3/4 की पावर 2 है इसको हम जितनी इसकी पावर इतनी बार इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप बच्चे इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको रफ करके आगे के सवाल सॉल्व करते हैं। बच्चों क्वेश्चन ई ये है -11 की पावर 2। 11 की पावर 2। अब इसमें क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो -11 की पावर बच्चों 2 है। मतलब जितनी इसकी पावर उतनी बार इसको मतलब इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो जितनी पावर उतनी बार इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। 11 मल्टीप्लाई -11 और जब 11 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो ये हो जाएगा 121 और माइनस की माइनस में बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एफ ये लिखा हुआ है -1 की पावर 30। अब देखिए बच्चों इसको -1 को अगर हम 30 तक 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इसका आंसर 1 ही आएगा। क्यों? देखिए जब हम 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा और फिर से 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा। इसमें यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि देखिए ये जो टर्म है हमारा वो माइनस का है, जो ये 1 है वो हमारा किसका है माइनस का। अगर इसके ऊपर जो ये पावर लगी हुई है 30, ठीक है, जो भी पावर लगी हो, मैं यहाँ पे अभी पावर P फॉर पावर, जो भी पावर लगी हो अगर ये पावर बच्चों इवन आती है, क्या होती है इवन, ठीक है, तो आपका आंसर प्लस में आएगा। अगर आपकी पावर जो भी पावर लगी हुई है वो इवन होती है तो आंसर जो भी फाइनली आएगा वो प्लस में आएगा। अगर यही पावर ऑड लगी होती है, ऑड नंबर में आती है पावर, ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो माइनस में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि जो ये -1 के ऊपर जो पावर लगी हुई है 3030 और जो 3030 जो बच्चों नंबर है वो इवन नंबर है। यानी कि जब हम 1 की मल्टीप्लाई 30 तक करेंगे ना तो दिक्कत 1 आएगा ये तो पता, लेकिन ये प्लस में आएगा या माइनस में, तो पावर है इसमें इवन तो आंसर आएगा आपका प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो ये 11 जो है वो माइनस का है, इसके ऊपर जो पावर लगी हुई है वो इवन है, तो इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो किस में आएगा प्लस में आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जी ये -2 की पावर -4। देखिए यहां लिखा हुआ है। अब इसमें भी बच्चों सबसे पहले तो आइडेंटिटी यूज करनी है कि अगर कोई डिजिट हमारे पास a है जिसकी पावर -n है तो उसको हम लिखेंगे a की पावर n। तो ये -2 की पावर -4 है, देखिए पावर हमारी माइनस में है तो इसको हम लिखेंगे 1/-2 की पावर 4। अब 1/-2 की पावर 4 को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है तो 1/-2 -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का तो बच्चों 1 ही आएगा। अब यहाँ देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें माइनस लगा हुआ है तो अब दिक्कत ये है कि माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो यहाँ देखिए -2 के ऊपर पावर देखिए क्या लगी हुई है 4, 4 क्या होता है इवन। अगर किसी भी माइनस टर्म के ऊपर पावर इवन है तो उसका जो आंसर होता है वो बच्चों प्लस में आएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो ये एच है हमारा 9/8 की पावर 2। सिंपल है, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे 9/8 मल्टीप्लाई 9/8, ये हो जाएगा 9 9 जा 81, 8 8 जा 64, ये इसका आंसर है। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया है। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 से देखिए इसमें कुछ कुछ फॉर्मूले यूज होने स्टार्ट हो गए हैं। अब इसी तरीके से धीरे धीरे इसमें सारे फॉर्मूले यूज होते जाएंगे। जो भी आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं आप उनको याद कर लेना एकदम अच्छे से।